आखिर कौन है कैप्टन योगेश बैरागी जो हरियाणा चुनाव में विनेश फोगाट को चुनौती देते नजर आ रहे हैं? बीजेपी ने उन पर क्यों खेला है दाव? आखिर कैसे विनेश को टक्कर देंगे कैप्टन योगेश? और सबसे बड़ा सवाल, विनेश फोगाट को जुलाना से ही क्यों कांग्रेस ने टिकट दिया और जुलाना का सियासी समीकरण क्या है? चलिए समझते हैं सब कुछ। दरअसल बीजेपी की दूसरी सूची में कैप्टन योगेश बैरागी को जिंद की जुलाना विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। अब वे यहां से चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट से मुकाबला करेंगे। विनेश फोगाट को टिकट मिलने से जुलाना सीट चर्चा में आ गई है और अब बीजेपी प्रत्याशी का नाम सामने आ जाने से उम्मीद जताई जा रही है कि यहां का मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। कैप्टन योगेश बैरागी के फेसबुक प्रोफाइल में उन्हें पूर्व पायलट बताया गया है। इसमें कहा गया है कि वो हरियाणा के जिंद जिले के सफीदो शहर के रहने वाले हैं। वहीं जेजेपी ने इस सीट से अमरजीत ढांडा को दोबारा मौका दिया है। हालांकि मुकाबला पहलवान यानी कि विनेश फोगाट बनाम कैप्टन यानी कि योगेश बैरागी के बीच बताया जा रहा है। दरअसल विनेश फोगाट चरखी दादरी के बिलाली की रहने वाली हैं। जुलाना में उनका ससुराल है। जुलाना के बख्ता खेड़ा गांव में विनेश फोगाट के पति सोमवीर राठी का पैतृक गांव है। वहीं कैप्टन योगेश बैरागी भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। इसीलिए दोनों के बीच काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला इस बार हो सकता है। दरअसल विनेश फोगाट हरियाणा की धाकड़ रेसलर हैं। उनका जन्म हरियाणा के चरखी दादरी में हुआ है। उन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। विनेश ने अपने ताऊ महावीर फोगाट से कुश्ती के गुर सीखे। 2021 के एशियन चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2018 में उनकी शादी पहलवान सोमवीर राठी से हुई। 2023 में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे उन्होंने और उसमें वो सबसे आगे थी। 2024 में विनेश 50 किलो वजन वर्ग के फाइनल में पहुंची, लेकिन फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन बढ़ने पर वो डिस्क्वालीफाई हो गई। बाद में उन्होंने 8 अगस्त को कुश्ती से संन्यास ले लिया। 6 सितंबर को उन्होंने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उसी दिन कांग्रेस में शामिल हो गई और इसी दिन कांग्रेस ने उन्हें जुलाना से टिकट दे दिया। तो ये विनेश फोगाट का एक तरह से बायो है। उसके बाद आखिर कांग्रेस ने जुलाना से ही क्यों टिकट दिया विनेश फोगाट को? देखा जाए तो जुलाना सीट जाट बहुल क्षेत्र है। यहाँ कांग्रेस का अच्छा खासा वोट बेस है। वहीं हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट के प्रति लोगों की सहानुभूति भी है। रेसलरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हरियाणा के खाप पंचायतों ने विनेश फोगाट समेत रेसलर बेटियों का भरपूर समर्थन किया था। ऐसे में कांग्रेस ने विनेश फोगाट को उतारकर जाट वोट बैंक को साधने का दांव चला है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी क्या करने जा रही है इस सीट पर और इस सीट पर कैप्टन योगेश को क्यों उतारा है? कैप्टन योगेश कुमार बैरागी एयर इंडिया के सीनियर पायलट हैं। वो हरियाणा के सफीदों के रहने वाले हैं। 35 साल के योगेश कुमार बैरागी राजनीति में आने से पहले देश के प्रमुख विमानों में सीनियर कैप्टन के तौर पर कार्यरत थे। उन्होंने कोरोना काल में वंदे भारत मिशन में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। अब सवाल वही है कि आखिर बीजेपी ने इन पर क्यों खेला है दांव? दरअसल बीजेपी ने जुलाना सीट पर कैप्टन बैरागी को टिकट देकर पिछड़े वर्ग को साधने का काम किया है। जुलाना विधानसभा सीट जाट बहुल है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 81,000 जाट वोटर्स हैं, जबकि पिछड़े वर्ग के 33,608 वोटर हैं। इसके अलावा इस सीट पर 29,661 वोटर्स अनुसूचित जाति से आते हैं। ऐसे में बीजेपी ने नॉन जाट कार्ड खेलते हुए पिछड़े समाज से आने वाले कैप्टन योगेश बैरागी को मौका देकर ओबीसी वोट को साधने की कोशिश की है। अब जरा जुलाना सीट पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर यहाँ का क्या है सिनारियो। जुलाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिंद जिले में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है। यह सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आता है। इस सीट से वर्तमान विधायक अमरजीत सिंह हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने आखिरी बार 2005 में जीत हासिल की थी। कांग्रेस के शेर सिंह ने 2000 और 2005 में लगातार 2 बार जुलाना से विधायकी का चुनाव जीता था। उसके बाद से इंडियन नेशनल लोक दल यानी INLD और जननायक पार्टी यानी जेजेपी का गढ़ ये बन गया ये क्षेत्र। वैसे ग्रामीण जुलाना सीट चौटाला परिवार की सीट रही है। 2009 और 2014 में
ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई वाली आईएनएलडी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन अब 2019 में चौटाला परिवार में फूट पड़ी और आईएनएलडी में टूट हुई तो जेजेपी ने इस सीट पर दावा कर दिया। अमरजीत सिंह जेजेपी से ही विधायक हैं। अब विनेश फोगाट को उतारकर कांग्रेस 15 साल बाद फिर से जुलाना में हाथ को मजबूत करने की उम्मीद में है, जबकि बीजेपी का पूरा जोर यहां कमल खिलाने पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन जीतता है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर के लिए बीजेपी ने अब तक 88 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने 41 कैंडिडेट उतार दिए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 20 प्रत्याशी उतारे हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। लेकिन इस दौरान सबसे खास बात यह है कि हरियाणा में 10 सालों से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वाला भी मामला देखा जा रहा है। ऐसे में किसान हो या पहलवान हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये तीनों मुद्दा बीजेपी पर इस बार हावी होता हुआ नजर आ रहा है और इसका फायदा उठाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन इतना भी आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में एक तरह से फूट पड़ चुकी है और माना जा रहा है कि वोटों का बिखराव हो सकता है, जाट वोटों का, जो कांग्रेस के पक्ष में माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी अगर गैर जाट वोटों को साधने में सफल हो जाती है तो तीसरी बार बीजेपी को सत्ता में लौटने से कोई नहीं रोक सकता है हरियाणा में। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस मामले पर हमें कमेंट में बताएं।